साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क हो, या फिर आप एक किसान हो और आप भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और किसान भाइयों के लिए कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हो तो यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज्यादातर किसान भाई क्या करते हैं या सीएससी वीएलई बंधु क्या करते हैं कि जिन किसान भाइयों को इस स्कीम का फायदा लेना है बस वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और कह देते हैं कि जाओ भैया आपका हो गया, पैसा आने लग जाएगा। यही आप गलती कर रहे हो। अब प्रक्रिया में बदलाव हो गया है, केवल रजिस्टर करना ही काफी नहीं है। अगर आप केवल रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देंगे तो किसान भाई को पैसा नहीं मिलने वाला है और किसान भाई भी परेशान होगा, वो आपको भी आकर के परेशान करेगा और वो कहेगा कि भैया उस कियोस्क वाले के पास, उस सीएससी सेंटर वाले के पास मैंने कराया था, मेरा पैसा नहीं आया। जबकि दूसरा सीएससी वीएलई जिसे सारी जानकारी है न्यू प्रक्रिया की, वो नया रजिस्ट्रेशन करता है और बाद वाली प्रोसेस भी कंप्लीट कर देता है, उस किसान का आने लगता है। तो फिर क्या होगा कि आपके सेंटर के प्रति लोगों का विश्वास गिर जाएगा। इसलिए आज की ये वीडियो देख लेना और नई प्रक्रिया के हिसाब से करना ताकि किसान भाइयों को भी पूरा फायदा इस स्कीम का मिल सके। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर आप सीएससी परिवार में नए जुड़े हैं यानी आपने अभी सीएससी आईडी ली है, ऑनलाइन की दुकान शुरू की है तो आपको काम करने में समस्या आ रही है तो अब चिंता मत करिए, क्योंकि आपके लिए हमने शुरू कर दिया है सीएससी का फ्री कोर्स। कोई पैसा नहीं लग रहा, बस आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में डिजी डूंडी इन्फो ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करिए और फ्री कोर्स जाकर के ज्वाइन कीजिए। बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा जो शुरुआती में आपके बहुत काम आने वाला है। और लाइव चैट का ऑप्शन भी वहां पे है, व्हाट्सएप की ही तरह। कोई दिक्कत आए मुझे आप लिख दीजिए। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। अगर कोई किसान बंधु आपके पास आता है और उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं मिल रहा है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन सबसे पहले ऑनलाइन करेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब फॉर्म भरने के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको यहां पे मिलता है, यहां से कर सकते हैं, या फिर आप चाहें एक सीएससी वीएलई ऐप है तो यहां पे आपको इंटरनल लॉगिन्स में सीएससी लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। इस सीएससी लॉगिन पे आपको क्लिक करना है, अपना आईडी पासवर्ड आपको डालना है और लॉगिन करना है। तो यहां पे आप देखेंगे इस तरीके से आपका सीएससी यूजर लॉगिन हो जाता है। अब यहां पे आप फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, यहां से आप आधार नंबर फिल कीजिए, स्टेट यहां पे सेलेक्ट कीजिए जो भी आपके स्टेट है और यहां से आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है। ये रजिस्ट्रेशन आप सभी आसानी से कर लेते हैं, बस बाद की प्रोसेस नहीं करते हैं। अब वो आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं तो ये समझता हूं कि रजिस्ट्रेशन आप सभी कर लेते हैं, बस आप बाद की प्रोसेस नहीं करते जिसके कारण आपका फॉर्म पेंडिंग होता है। अब जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया वैसे उसके बाद रजिस्ट्रेशन जैसे किया उसके बाद आपको यहां पे देखिए स्टेटस रजिस्टर्ड फॉर्मर, ये आपको ऑप्शन मिलता है। यहां पे आधार नंबर डाल के यहां से स्टेटस चेक कर सकते हो या फिर डायरेक्ट पीएम किसान की वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हो। आप पीएम किसान की वेबसाइट पे आ जाइए और यहां पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्मर सीएससी फार्मर्स। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे आधार नंबर डालना है, यहां पे कैप्चा कोड फिल करना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। अगर आपका आवेदन सक्सेसफुली ऑनलाइन हो गया है तो कुछ इस तरीके से स्टेटस आपके सामने आ जाएगा और यहां पे आपको चीज ध्यान रखनी है, यहां स्टेटस जो लिखा होगा ना इस पे आपको मूलतः ध्यान देना है। और यहां पे लिखा है कि डियर फॉर्मर योर एप्लीकेशन फॉर पीएम किसान हैज बीन रिसीव्ड, है ना। टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज कंप्लीट योर eKYC थ्रू बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट फेशियल ऑथेंटिकेशन यूजिंग पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन /CSC सेंटर। कि भैया रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली रिसीव तो हो गया है, अब आपको क्या करना है, eKYC करना है। और पहले हमारे भाई बहन गलती क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन कर दिया और किसान को कह दिया कि भैया आपका हो गया, काम उतने से नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है कि eKYC करनी है।
रजिस्ट्रेशन करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, किसान की ई-केवाईसी करनी है। अब ये कहां से कर सकते हैं, तो आपके सीएससी लॉगिन में ऑप्शन दिया है। कहां पे, चलिए वो दिखा देता हूं। जब आपने पोर्टल लॉगिन करा, अपना सीएससी लॉगिन किया और यहां पे आप देखेंगे बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन, यहां पे ऑप्शन मिलेगा। यहां पे उसी किसान का आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड फिल करना है और यहां से बायोमेट्रिक ई-केवाईसी कंप्लीट कर देनी है। अगर कोई ज्यादा वृद्ध जन है और उसके फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आ रहा है, तब पीएम किसान ऐप डाउनलोड करके वहां से फेस स्कैन करके भी कर सकते हैं। अगर फिंगरप्रिंट आ रहा है तो यहां से आप कर दीजिए, बहुत आसान होगा। और अगर नहीं आ रहा है तब फिर एक और ऑप्शन आपके पास है कि पीएम किसान पोर्टल पे जाकर के भी आप किसान बंधु का फेशियल ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे आप ये कंप्लीट करेंगे केवाईसी, फिर दोबारा जब स्टेटस आप यहां पे चेक करेंगे आकर के, तो आपका स्टेटस कुछ चेंज हो जाएगा। कैसा होगा, फिर आपका स्टेटस जब आप दोबारा ई-केवाईसी करने के बाद चेक करोगे ना, फिर आपका स्टेटस इस तरीके से आएगा, पेंडिंग फॉर अप्रूवल इट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। अब इतना करने के बाद भी भाई बहन छोड़ देते हैं कि अब तो भैया ब्लॉक लेवल पे चला गया किसान बंधु, अब कुछ नहीं करना, आप घर बैठो आराम से, अब 6-6 हजार रुपए आ जाएंगे। ऐसे नहीं आ जाएंगे। अभी एक और प्रक्रिया आपको करनी होगी। वो जानने से पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि साथियों, आपके एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जितने भी अटल ई सेवा केंद्र के हमारे संचालक बंधु हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, आपके पोर्टल पर 110 से अधिक सर्विसेज लाइव कर दी गई हैं, जिन पे काम करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसमें विवाह पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, लेबर पंजीयन जैसे बहुत सारे नए नए काम आ चुके हैं। और वो सारे काम करने के लिए, आवेदन सबमिट करने के लिए आपके पास होना चाहिए क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अगर आपने डीएससी नहीं बनवाया है या आपका बना हुआ था, एक्सपायर हो गया है, निरस्त हो गया, कोई बात नहीं, हम 5 मिनट के अंदर रिन्यूअल कर देते हैं। अगर आपका बना ही नहीं है तो 5 मिनट के अंदर आपका नया भी बना देते हैं। और केवल बनाते नहीं, आपके कंप्यूटर में पूरा सेटअप करके भी देते हैं, ताकि आपको डीएसडी फाइल बनाने में, आवेदन करने में कोई भी समस्या ना जाए। तो जिसको भी डीएससी बनवाना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप चाहे तो सेव करके भी रख लीजिए और इसमें डीएससी लिख करके आप मुझे मैसेज कर देंगे। सबसे कम पैसे में पूरा सपोर्ट के साथ हम आपको डिजिटल सिग्नेचर बना करके देने वाले हैं। तो साथियों, अब जब पेंडिंग फॉर अप्रूवल इट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल आ जाता है, तो आप किसान बंधु को कहिए कि भैया आप अपने खसरे की फोटो कॉपी करा लो, बैंक के पासबुक की फोटो कॉपी करा लो, समग्र आईडी की फोटो कॉपी करा लो, और ये जो प्रिंट आउट है इसकी आप एक प्रिंट निकाल के दे दो। ये तमाम डॉक्यूमेंट को एक साथ लगा करके आपको क्या करना है, आपको नहीं, किसान भाई को बताइए, किसान भाई को अपने हल्के के जो पटवारी महोदय हैं उनको अपना आवेदन जमा कर देना है। ये जब यहां पे ये स्टेटस शो हो, तब ये तमाम डॉक्यूमेंट किसान बंधु को अपने पटवारी के पास दे देना है। और किसान बंधु को ये भी कहें कि फॉर्म जमा करते समय पटवारी महोदय के पास एक रिसिप्ट जरूर ले ले उनसे कि भैया मैंने आपको ये दस्तावेज जमा किए। फिर पटवारी महोदय अपने लेवल पर आवेदन को स्वीकृत करेंगे या अस्वीकृत करेंगे। अगर आप पात्र होते हैं तो स्वीकृत होगा और फिर स्टेट और सेंट्रल लेवल से आपका अप्रूवल होने के बाद पैसा मिलने लगेगा। और अगर आप पात्र नहीं हैं तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो किसान बंधु को यह जरूर कहें कि आवेदन करते समय, यानी पटवारी महोदय को डॉक्यूमेंट देते समय एक रिसिप्ट जरूर ले लें कि भैया महोदय साहब मैंने आपको ये पीएम किसान के डॉक्यूमेंट दिए हैं। और फिर आप कुछ दिन बाद जब स्टेटस चेक करेंगे तो आपको यहां पे दिख जाएगा कि अप्रूवल हो गया, स्टेट को चला गया है कि नहीं गया या रिजेक्ट किया गया, सब कुछ ऑनलाइन आपको यहां पे दिख जाएगा। तो अब ये प्रक्रिया है साथियों, इस प्रक्रिया से अगर करेंगे तो आप जिन भी किसान बंधुओं का फॉर्म भरेंगे निश्चित ही उनको लाभ मिलेगा। और किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो 6,000 रुपया 3 किस्तों में मिलते हैं वो उस किसान को मिलेंगे और फिर वो खुश हो जाएगा और दूसरे कामों के लिए आपके सेंटर पे आएगा। तो अधूरा काम किसी किसान बंधुओं को मत कीजिए, इसी प्रक्रिया से कीजिए, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। और हाँ, चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही सारे अपडेट मैं आपको शेयर करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।